बच्चों, आइए आज हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है और जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत ज्ञान कराती है। फिर एक बार आप लोग सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है और जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत ज्ञान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, वैद्युत बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1, हम आपको बताना चाहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन बाद बात जब चुंबकीय बल रेखा की होगी तो हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। यह चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा में मुख्य अंतर है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी विशेषता मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बस इतना कह दें काम चल जाएगा, मगर क्यों नहीं काटती हैं वो बताने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होती, जबकि हम जानते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सबसे अच्छी जो विशेषता जो आगे कंपटीशन में आपको सवाल देगी मेरे प्यारे बच्चों, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती हैं। आप लोग इस फिगर को देखिए, आपको दिख रहा है बेटा कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं जो है वो दूर दूर है, यहाँ पर क्या है, पास पास है। इसका मतलब बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों EA लेस देन EB। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चौथी विशेषता मैंने कहा कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत ज्ञान कराती है। मेरे प्यारे बच्चों, सुल्तानपुर व आसपास के बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि सुल्तानपुर में 23 वर्षों से
संचालित हो रही है। यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th का और क्लास 10th का बैच स्टार्ट कर चुकी है। आने वाले मंगलवार से फेयर कॉपी दिखाई जाना प्रारंभ हो जाएगी। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो शीघ्र संस्था आकर अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।